हेलो फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा हमारा हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारी जैसे गाड़ी की मशीन होती है। गाड़ी की मशीन क्या होती है? गाड़ी का इंजन होता है। तो गाड़ी का इंजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसी तरह से जो हार्ट है हमारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर में। तो हमारे को एक बेसिक चीज़ें देखनी है कि भाई हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्योंकि मेरे मदर का हार्ट अटैक हुआ था और उनका जो है बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए मैंने जो है काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करी। और उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी सी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो कॉमन मैन को पता होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हार्ट अटैक बेसिकली होता क्यों है, हमारे को सबसे पहले ये देखना है। हार्ट अटैक क्या होता है कि भाई हमारा जो एक हार्ट है, एक पंपिंग मशीन है। वो पंपिंग मशीन से सारे जगह जो है खून अपना चारों तरफ अपनी बॉडी में जाता है। तो ये खून पाइपों के थ्रू जाता है। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पाइप्स हो जाती हैं, इसमें ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, गंदगी उसमें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और ये जो गंदगी या ब्लॉकेज जो हल्की 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 शुरू हो जाती है, इसको गंदगी क्या होती है? ये होती है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है साइडों पे इसके जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो ये पाइप होती है, जो पहले चौड़ी हुआ करती थी, वो हल्की हल्की सी आहिस्ता से कम होती जाती है। अब ये इसी तरह से एक मान लीजिए कि भाई अगर एक जगह एक रिवर है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो वहाँ पर पानी बड़े आराम से फ्लो कर रहा है। और दूसरे जब उसकी चारों तरफ जो है आहिस्ता 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 रेत इकट्ठी होती जाती है, तो वो रिवर जो हो जाती है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, तो पानी उतना ही जा रहा है। और तो उससे क्या होता है कि पानी का फ्लो जो है वो वहाँ से तेज हो जाएगा। तो जो पानी का फ्लो तेज हो जाएगा, पानी उतना ही है, तो पानी हम मान के चले कि हमारा ब्लड है, तो ब्लड तो उतना ही है। और हमारी जो है नाली जो है वो उसकी जो है वो चौड़ाई छोटी हो गई है। जब वो चौड़ाई छोटी हो गई है, तो वो हमारी जो है पानी जैसे तेज दौड़ता है, तो हमारा जो खून भी तेज दौड़ने लग जाएगा। तो खून तेज दौड़ने लग जाएगा, उसका मतलब है कि भाई हमारा बीपी हो जाएगा। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो शूट कर जाएगा। तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, तो सबसे पहले ये पहली इंडिकेशन जो है कि भाई हमारी जो है अंदर की सिचुएशन ठीक नहीं है, वो है हमारा बीपी। बीपी हम जैसे ही चेक करेंगे और वो हाई हो जाता है, तो इसका मतलब है कि भाई हमारे जो है वो डिपॉजिट्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं। डिपॉजिट तो ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं। और जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो उसमें हमारी ब्लॉकेज 40-50% तो होती है। पर एक स्टेज आ जाती है कि भाई जब ये ब्लॉकेज 80% हो जाती है, 90% हो जाती है, यानी कि सिर्फ 10% ही रह जाती है जिससे ये फ्लो कर रहा है हमारा खून, तो उस वक्त हाई बीपी भी हो जाता है। और उस वक्त हार्ट की पंपिंग जो है बहुत तेज़ करनी पड़ती है हार्ट को, तो उस लिए हार्ट वहाँ पर बैठ सकता है। तो उसको जो है हमारे को प्रिवेंट करना है। अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें देखनी हैं? तो प्रिवेंशन के लिए हमारे को क्या चीज़ें देखनी है? अब हार्ट का मतलब होता है कि भी हमारे सारे पैरामीटर ठीक होने चाहिए, तभी हम हार्ट के लिए मान के चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप का जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल है, जब हम इसके लिए टेस्ट करवाते हैं हार्ट की सिचुएशन के लिए, टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में वो हमारे टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल के। तो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट किए जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक एचडीएल होता है जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है एलडीएल। तो एलडीएल की जो रेफरेंस रेंज हो जाती है वो होती है 130 से 160 मिलीग्राम पर 100 ml। तो इसका मतलब, और इसका डेली इनटेक हमारे पास करीब होना चाहिए 10 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वेर एज हमने क्यों ये कोलेस्ट्रॉल हमारे, सबसे पहले हम रूट कॉज में जाते हैं कि ये हमारी नालियाँ क्यों बंद हुई। हमारी नालियाँ इसलिए बंद हुई क्योंकि हमारा डेली इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो था वो 10 mg से बहुत ज़्यादा था।
अब उसके लिए हमारे को ये देखना है कि भाई हमारे खाने पीने में क्या चीज़ें हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ें जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉर एग्जांपल हम ये एग ही ले लेते हैं। ये 18 दिन का कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर एक अंडा हम खा लेंगे तो 17 to 18 दिन का जो हम कोलेस्ट्रॉल एक ही बारी में खा लेंगे उसके एग येलो में। तो एग येलो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और फिर इसके बाद हम और देखते हैं कि भाई हाई कोलेस्ट्रॉल किस किस चीज़ों में होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे जो अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे को नहीं खाने चाहिए, वो हाई कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है। तीसरी जो चीज़ें हो जाती हैं वो हो जाती हैं ऑयल। ऑयल और ये ऑयल आ जाता है। ऑयल में क्या हो जाता है कि ऑयल में कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ऑयल में कैलोरीज बहुत हो जाती है तो एक टीस्पून यानी कि 10 ग्राम में जो है 90 कैलोरी के करीब होती है। तो एक टीस्पून में इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं तो उससे हमारा जो है वेट बढ़ता जाता है। जब वेट बढ़ता है तो वेट एक रूट कॉज होता है हमारे जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का। तीसरी जो चीज़ हो जाती है, हम नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज भी में जो है वो भी हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारे को जो है एक तो नॉन वेज नहीं खाना है और एक हमारे पास ज़ीरो ऑयल कर देना है अपनी डाइट में। और हमारे को किस क्या चीज़ें हमारे डाइट में डालनी है, हमारे को डाइट में डालनी है फ्रूट्स और आधे घंटे की वॉक डेली हमारे को डालनी है। और फिर हमारे को अपने हर तरफ टेस्ट करवाने हैं। तो टेस्ट करवाने के लिए हमारे पास ऐसा होता है कि भाई हार्ट अब अकेला क्या कर लेगा अगर हमारे को शुगर भी हो जाती है। तो हमारे को एक जो शुगर के जो लेवल हो जाते हैं वो रेफरेंस रेंज हमारे पास रहती है कि हम जो है शुगर जो फास्टिंग 100 से नीचे रहनी चाहिए और जो पीपी होती है वो 120 रहनी चाहिए। अब 100 और 140 की रेंज होनी चाहिए। और जो हमारा 3 महीने की शुगर है वो 6.5 से नीचे ही रहनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप जो है बीपी आपने चेक करना है तो बीपी का 80 और 120 हमारे पास रहना चाहिए। अब ये अगर ये रेंजेस नहीं रहती हैं तो हमारे को एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है और दूसरा हमारे को अपनी जो है मेडिसिन्स के साथ भी करना है जस्ट इन केस कि डाइटरी जो है हमारी मॉडिफिकेशन से ये ठीक नहीं होता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, वो और कुछ नहीं होते हैं, वो हो जाता है तेल। तो ट्राइग्लिसराइड्स को जो है वो हमारे जो है वो अराउंड 100 के करीब रहना चाहिए। रेफरेंस रेंज हो जाती है 150 तक होती है, बट ये आपको 100 तक रखना है ताकि कि आप जो है अपना जो है हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर सको। अब ट्राइग्लिसराइड्स होता क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली तेल ही होता है। तो तेल का दूसरा नाम हम ट्राइग्लिसराइड्स दे देते हैं। और अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक मूंगफली खाते हैं, जो 100 ग्राम मूंगफली में हमारे पास 40 ग्राम जो है वो तेल हो जाता है। तो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो नॉर्मल लेवल्स जो हैं, ये रेफरेंस रेंज के लेवल्स हैं, वो मेंटेन रहें। अब एक हम अगर टिपिकल अपनी डाइट को एनालाइज करते हैं हर दिन की, तो डाइट ही आपका जो है फर्दर सोर्स बनता है कि भाई आपने हेल्दी लाइफ लीड करनी है कि अनहेल्दी लाइफ लीड करनी है। तो आपकी डाइट आमतौर पर देखा जाता है कि 40 to 50% जो हमारी डाइट है वो फैट्स की होती है और फैट्स में होती हैं, और 25 से 35% जो हो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है और 25% ही प्रोटीन्स की होती है। और हमारा जो डेली इंटेक है वो कोलेस्ट्रॉल का करीब करीब 400 से 500 मिलीग्राम होता है। जबकि हमारे को जो आइडियली जो है वो करना चाहिए, हमारे पास क्या करना चाहिए, हमारे को फैट्स जो हैं वो हमारे को इनविजिबल फॉर्म में लेना चाहिए और वो करीब करीब जो है 20% फैट हो जाना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे होने चाहिए 70% के करीब जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। और बैलेंस
15 से 20% जो है हमारे पास प्रोटीन्स होने चाहिए। तो और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो होना चाहिए 10 mg कोलेस्ट्रॉल पर डे। तो अब इस डाइट को अगर हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी पुरानी डाइट को, तो आप ये देखो कि भाई हमारे पास जो है हमने 40 से 50% फैट को रिड्यूस करना है 10% फैट में। तो 40% फैट जो आज की डाइट है हमारी, उसको 10% में रिड्यूस करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? सोर्स ऑफ फैट का है हमारा, मेनली तो हमारे पास ऑयल है। तो ऑयल है, घी है, बटर है, ये सारी जो है ऑयल्स जो हैं जो कि हमारे को बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। और हमारा घी, बटर, ये और रेड मीट, ये तो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है एज वेल एज फैट्स हैं। तो ये हमारे को टोटली डाइट से हटा देना चाहिए। और हमारे को जो इंक्लूड करना चाहिए वो करना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल, सैलड्स, फ्रूट्स। और ये जो डाइट्स हैं ये हमारे लिए हमारे को करनी चाहिए इंक्रीज। और हमारे को एग येलो जो है बिल्कुल अपनी उस डाइट से ख़त्म कर देना चाहिए। ये अगर हम मॉडिफिकेशंस, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हम अपने करते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो है हाफ एन आवर की वॉक भी करते हैं, तो इतनी लंबी चौड़ी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हम इतने ज़्यादा परेशान हों। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है हम अपनी हेल्थ को रीगेन कर सकते हैं अगर हम ये छोटे छोटे ही हम अपने स्टेप्स लें। तो अभी इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे को अवॉइड करनी चाहिए वो करनी चाहिए हमारे ये पेस्ट्रीज और बिस्किट्स, ये और हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में जो क्रीम होती है वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है और फुल ऑफ कैलोरीज होती है। हमारा जो आज हम देखते हैं कि भाई हमारा ये डाइट क्या है, हमारी डाइट है हम फ्राइड फ्रूट्स खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, जैसे नमकीन हो गई और ब्रेड पकौड़ा हो गया। और अपने डाइट में हमने बटर, ऑयल और क्रीम और क्रीम के प्रोडक्ट्स की जो है वो और बिस्किट्स तथा अपना ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है। और ये बहुत ज़्यादा इनटेक हो गया है हमारा, और ये प्राइमरी कॉज हो गया है हमारी जो है इस वक्त जो है अपने प्रॉब्लम्स का। तो इन प्रॉब्लम से दूर करने के लिए ये हमारे को डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, और टोटली जो है फास्ट फूड अवॉइड करना है। अब मोज़रेला चीज़ जो हो जाता है वो एक बहुत उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं और बड़ी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। उसको रिप्लेस करो आप कॉटेज चीज़ से, नॉर्मल चीज़ से, ताकि कि आप अपना जो टेस्ट मेंटेन रख लो, बट एट द सेम टाइम अपनी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू। अभी तो के लिए तो मैं ये क्लोज करना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है और थोड़े से हेल्थ टिप्स मैं दूंगा, जिसमें मैं आपको अपने किडनी के बारे में भी बताऊंगा और अदर ऑर्गन्स के बारे में भी बताऊंगा बॉडी के। इस वक्त जो, क्योंकि मेरे मदर को आईसीयू में रहना पड़ा 30 दिन के लिए, और उसमें उनकी डायलिसिस भी हुई, उनकी किडनी भी फेल हो गई और उनको बाईपास भी करवाना पड़ा। ये मुझे लगा कि भाई ये जो इनका लाइफस्टाइल था वो ऐसा ठीक नहीं था, जबकि उनके जो वो इस वक्त 80 साल के हैं और उनके जो ब्रदर हैं वो 85 ईयर्स के हैं और अमेरिका में, और वो हेल एंड हार्टी फर्स्ट क्लास घूमते हैं, और ये जो हैं दर्दों से पीड़ित हैं कुछ ना कोई, और अब 250 ग्राम रोज की दवाई खा जाते हैं इतनी सारी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इन्होंने अपनी जो है बॉडी का बिल्कुल भी केयर नहीं करी, और ईटिंग हैबिट्स की जो है वो बिल्कुल भी इन्होंने बॉदर नहीं किया, मीठा दबा के खाया। तो ये इससे अल्टीमेटली जो है इनकी जो है सारी बॉडी में अब एक्स रहती हैं, तो इनका जो बुढ़ापा है बड़ा टफ निकल रहा है। तो मुझे ये आप लोगों को बताना है कि भाई अगर हमारे पास अभी टाइम रहते हैं हम ये सारी चीज़ें कर लें, ताकि कि हम लोगों का जो है बुढ़ापा वो एक बड़ा अच्छा और हेल्दी बुढ़ापा निकले। थैंक यू।